दुनिया का सबसे चमकदार शहर, जहां रातें भी दिन से ज्यादा रोशन होती है, जहां गगनचुंबी इमारतें आसमान से बातें करती हैं और जहां करोड़ों अरबों की दौलत सड़कों पर घूमती दिखती है। लेकिन आज वही शहर डर, तनाव और अनिश्चितता की छाया में घिरता दिखाई दे रहा है। बात कर रहे हैं दुबई की। दुबई जिसे दुनिया कभी सुरक्षा, लग्जरी और आधुनिकता का प्रतीक मानती थी, लेकिन अब हालात ऐसे बन गए हैं कि वही शहर वैश्विक जंग की आंच में झुलसता नजर आ रहा है। दरअसल मध्य पूर्व में भड़की ईरान, अमेरिका, इजराइल टकराव की आग अब खाड़ी क्षेत्र तक पहुंच चुकी है और इसका असर दुबई पर भी साफ दिखाई देने लगा है। पिछले 2 हफ्तों में सामने आई रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए खाड़ी क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। समस्या यह है कि संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई में भी अमेरिकी सैन्य बेस मौजूद है। यही वजह है कि इस टकराव की लपटें दुबई तक पहुंच गई हैं। बताया जा रहा है कि पिछले दिनों में करीब 1700 मिसाइलें और ड्रोन इस पूरे इलाके की तरफ दागे गए हैं। हालांकि यूएई के एयर डिफेंस सिस्टम ने इनसे लगभग 90% हमलों को हवा में रोक लिया, लेकिन जो मिसाइलें और ड्रोन रास्ते में तबाह हुए, उसका मलबा शहर के कई हिस्सों में गिरा और वहीं से शुरू हुआ डर का असली माहौल। रिपोर्ट्स के अनुसार दुबई के कई प्रतिष्ठित इलाकों में गगनचुंबी इमारतों और लग्जरी होटल को नुकसान पहुंचा है। कहा जा रहा है कि बुर्ज अल अरब के आसपास के इलाके, पाम आइलैंड्स के कुछ रिसोर्ट्स और दुबई इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर के पास भी मलबा गिरने की घटनाएं सामने आई हैं। सबसे ज्यादा हलचल तब मची जब दुनिया के सबसे व्यस्त हवाई अड्डों में शामिल दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास 2 ड्रोन गिर गए। इस हादसे में 4 लोग घायल हुए और सुरक्षा कारणों से कुछ समय के लिए फ्लाइट्स रोकनी पड़ी। एयरपोर्ट पर यात्रियों के बीच अफरा तफरी मच गई। हजारों लोग घंटों तक फंसे रहे। लेकिन असली झटका दुबई की पर्यटन और लग्जरी अर्थव्यवस्था को लगा है। दुबई की पहचान ही उसके बीच क्लब, शॉपिंग मॉल, लग्जरी होटल और पार्टी लाइफ से है। लेकिन अब वही जगहें सुनसान नजर आने लगी हैं। जहां कभी कदम रखने की जगह नहीं होती थी, वहां आज खाली सन लाउंजर्स और सूनी सड़कें दिखाई दे रही हैं। दुनिया का सबसे बड़ा फेरिस व्हील एंड दुबई भी अब पहले जैसा रौनक भरा नहीं रहा। मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के कारण पर्यटन उद्योग को हर दिन करीब $600 मिलियन तक का नुकसान होने का अनुमान लगाया जा रहा है। सबसे दिलचस्प और चौंकाने वाली बात यह है कि जैसे ही खतरे की खबरें फैली, दुबई के कई अमीर निवासी शहर छोड़कर भागने लगे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक कई अरबपति और बड़े कारोबारी चार्टर्ड फ्लाइट्स में रातों रात दुबई छोड़कर निकल गए। एयरपोर्ट पर टिकटों की कीमतें 3 गुना तक बढ़ गई हैं। लोग किसी भी तरह दुबई से बाहर जाना चाहते हैं। कुछ लोग तो इतनी जल्दी में भागे कि अपने पालतू जानवरों तक को सड़कों पर छोड़ गए। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम का सबसे दर्दनाक पहलू कुछ और है। जहां अमीर लोग आसानी से शहर छोड़कर निकल गए, वहीं दक्षिणी एशिया से आए लाखों मजदूर दुबई में फंस गए हैं। इनमें भारत, पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश के लाखों कामगार शामिल है। ये लोग दुबई की असली रीढ़ है। निर्माण कार्य, होटल इंडस्ट्रीज, टैक्सी सर्विस और छोटे मोटे काम इन्हीं के दम पर चलते हैं। लेकिन अब कई प्रोजेक्ट्स रुक गए हैं और इन मजदूरों की कमाई पर भी असर पड़ा है। महंगी फ्लाइट टिकट और सीमित उड़ानों की वजह से इनके लिए अपने देश लौटना आसान नहीं है। इसी बीच भारत सरकार ने अपने नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए राहत अभियान शुरू किया है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार 1 से 7 मार्च के बीच 52,000 से ज्यादा भारतीय नागरिकों को खाड़ी देशों से सुरक्षित निकाला गया। यह अभियान अभी भी जारी है। वहीं यूएई सरकार ने स्थिति संभालने के लिए एयर डिफेंस सिस्टम को और मजबूत किया है और नागरिकों से शांति बनाए रखने की अपील की है। सरकार ने एक और सख्त चेतावनी दी है। हमलों से जुड़ी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करने पर कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि इससे अफवाहें फैलने का खतरा है। कुल मिलाकर दुबई अभी पूरी तरह तबाह नहीं हुआ, लेकिन सच ये भी है कि दुनिया के सबसे चमकदार शहरों में गिना जाने वाला दुबई अब पहली बार वैश्विक युद्ध की आग को इतनी करीब से महसूस कर रहा है। पूरी दुनिया की नजर एक ही सवाल पर टिकी है, क्या ये तनाव जल्द खत्म होगा और क्या दुबई फिर से उसी रफ्तार, उसी चमक और उसी रौनक के साथ खड़ा हो पाएगा जिसके लिए वो पूरी दुनिया में जाना जाता है।